जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। आज हम बात करेंगे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। यदि आवश्यकता के अनुसार हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीना आने की वजह से इस मौसम में वयस्कों के शरीर में पानी की जरूरत 500 मिलीलीटर बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए खूब पानी पीना आपको लू से भी बचाएगा। एक शोध के अनुसार कम से कम हमें 8 गिलास यानी कि 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो इससे आपके शरीर को कई प्रकार से लाभ मिलता है और आपका शरीर बीमारियों से भी बच जाता है। मानव शरीर में पानी की कमी कम होने पर कई प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे पेट की समस्या, दिल की समस्या, चेहरे से चमक का गायब हो जाना, घुटनों का दर्द, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। महामारी से बचने के लिए हर समय हमें गर्मियों में गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना गर्म पानी खांसी यानी कि कफ में बड़ा लाभकारी होता है। गाइज, आज मैं आपसे एक आईएएस का सवाल पूछूंगा। अगर आप बता लेते हैं तो समझ जाना आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के हैं, अगर नहीं तो बनने का प्रयास करें और कर ही क्या सकते हैं। सवाल यह है कि एक इंटरव्यू 10वीं मंजिल पे चल रहा था। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से कहा, अगर आप इस खिड़की पे जाकर के कूद जाते हैं, अगर कूदने के बाद आप बच जाते हैं तब मैं आपको नौकरी दूंगी। उस कैंडिडेट ने क्या किया होगा? वीडियो को पॉज करें और सोचें। सोच लिया? सुनो, उस कैंडिडेट ने खिड़की पे चढ़ा और चढ़ने के बाद अंदर की तरफ ही खिड़की से कूद गया। एज सिंपल एज दैट गाइज, किसी भी व्यक्ति की सफलता की सीढ़ी उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड तथा सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है। इस प्रकार के दिमाग चकरा देने वाले आईएएस ओरिएंटेड सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये लाइन कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में सुनी या देखी जरूर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के भी कोर्ट में ये पॉलिसी अलाउ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की अदालतों में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा शुरू की थी। मुगल शासक भारत के नागरिकों के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो एक बात पर विश्वास करते थे कि यदि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा ले तो वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। भारत में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख के कसम खाने की प्रथा 1969 में कंप्लीटली समाप्त हो चुकी है। इंडियन फिल्मों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की ये जो प्रथा है ओल्ड सिविलाइजेशन से लिया गया। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है। लेकिन बात यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर ही पड़ा, जिन्होंने 1863 को, जी हां 1863 को मैगी के मसाले को इन्वेंट किया था। इसके बाद ये इंस्टेंट नूडल फ्रांस तथा यूएस पर छा गया और फिर उसके बाद 1947 में नेस्ले ने इस मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये मैगी भारत में इंटर किया और आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। मैगी हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजीनिक है या फिर अनहाइजीनिक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तथा इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां में फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।